में गर्मी से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में 45 डिग्री का टॉर्चर और लू के थपेड़े झेल रही दिल्ली में अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में पारा 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है और हीट वेव को लेकर हालात लगातार बिगड़ सकते हैं। राजधानी के कई इलाकों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले एक हफ्ते से पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। ह्यूमिडिटी लेवल 40% के पार पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि हीट इंडेक्स करीब 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यानी कि 45 डिग्री तापमान में 52 डिग्री की गर्मी महसूस की जा रही है। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। 2 दिन बाद राहत की कुछ उम्मीद जागी है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून की रात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदल सकता है। 14 से 17 जून के बीच बारिश की उम्मीद की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत हीटवेव की चपेट में है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो गर्मी अब एक बार फिर से बढ़ सकती है। थोड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिन बाद बारिश हो सकती है। तो दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसी को लेकर कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। अभी देखिए 40 डिग्री के ऊपर पारा पहुंच गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है 52 डिग्री गर्मी झेलने को मिल रही है। तापमान 45 डिग्री है, ह्यूमिडिटी 40% से ज्यादा महसूस की जा रही है। गर्मी का एहसास इस 45 डिग्री तापमान में 52 डिग्री जैसा लग रहा है। फिर से गर्मी बढ़ रही है। हालांकि 14 से 17 जून के बीच बारिश की थोड़ी सी उम्मीद जगी है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून की रात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदल सकता है। तो देखिए 11 जून 45 डिग्री सेल्सियस, आपको तापमान समझा देते हैं। जून में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, 10 जून को भी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 9 जून को भी 45 डिग्री पारा रहा। 8 जून को 44 डिग्री पारा। लेकिन पारा 45 डिग्री है, लेकिन गर्मी जो महसूस की जा रही है वो 52 डिग्री तक महसूस की जा रही है। अब देखना होगा कि बारिश कब होगी, लोगों को इस गर्मी से राहत कब मिलेगी। और इसी पर मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें तो जो टेम्परेचर्स आप देख रहे हैं, जैसे कलर्स देख रहे हैं अभी आज, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, इसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। एनसीआर दिल्ली के लिए भी, और इसके अलावा राजस्थान के लिए हमारा रेड अलर्ट है। और सिमिलरली जहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, नॉर्थ एमपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण यही है कि जहाँ पे हीट वेव कंडीशंस अलॉन्ग विद वार्म नाइट कंडीशन प्रिवेल कर रही है। और राजस्थान के लिए क्या है, सीवियर हीट वेव। जनरली क्या होता है कि मई जून में जो हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करती हैं वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बेस पे करता है। और इस समय क्या है कि ऑलमोस्ट इन सभी जगहों पे जो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। राजस्थान में कहीं ना कहीं 47 से ज़्यादा होने का अनुमान है। और साथ में जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा होने का अनुमान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ एमपी के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और हिमांशु मिश्रा सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए दिल्ली में पारा 45 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन लग रहा है 52 डिग्री तक गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में क्या हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं हिमांशु, और हॉस्पिटल में किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए? देखिए, ऐसा लग रहा है सुबह के वक्त ही पूजा, जैसे ये जो धूप है वो झुलसा देगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अभी सुबह 8 बजे ही 34 डिग्री के आसपास पारा रिकॉर्ड किया गया है। और आप अंदाजा लगाएं कि जब ये पारा 45 डिग्री तक पहुंचेगा दोपहर में, और साथ साथ जब लू चलेगी, तो किस तरीके का अनुभव जो लोग हैं जो सड़क पे निकलेंगे वो कैसा महसूस करेंगे। और इसको देखते हुए ही रेड अलर्ट जारी किया गया है, ताकि अगर जरूरी हो तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कम से कम अपने ध्यान रखने के लिए जो जरूरी सामान है वो अपने साथ लेकर बाहर निकलें, हाइड्रेट रहें। क्योंकि जब रेड अलर्ट होता है और पारा 45 डिग्री के पार पहुंचता है, तो ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले इसका असर सीधे लोगों पर पड़ता है। पसीना सूख जाता है, अचानक से कुछ लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, शरीर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स को लेकर के हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है।
हॉस्पिटल्स में अपनी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम पिछले 5 दिनों से बना हुआ है कि पारा 44 से 45 डिग्री है, तो इसीलिए ये रेड अलर्ट भी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर दोपहर के वक्त में, जब खास तौर से 12 बजे से लेकर के जो 4 बजे तक का पैच है, ये 4 घंटे का पैच है, तो ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज धूप, अब आप अंदाजा लगाइए कि सुबह 8 बजे जब तापमान 34 डिग्री है और इतनी गर्मी झुलसाने जैसी महसूस हो रही है, तो दोपहर में जब 45 डिग्री होगी और साथ साथ जब लू चलेगी, बिल्कुल हिमांशु, तो ऐसे में लोगों से यही कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अमृतसर में भी 45 डिग्री से ज्यादा पारा हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं, 48 डिग्री सेल्सियस पारा हो गया है। राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पारा। वहीं यूपी में भी 45 डिग्री की गर्मी लोग झेल रहे हैं। चुरू राजस्थान में 45 डिग्री पारा, तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री से पारा अलग अलग राज्यों में निकल गया है। राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा सूरज की तपिश में झुलस रहे हैं, तो वहीं हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक पारा चढ़ा हुआ है। राहत की तलाश में हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं पर्यटक, काफी निराश नजर आ रहे हैं। कैसे, देखिए। पहले हफ्ते में मिली राहत के बाद राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और 47 डिग्री का मार्क श्रीगंगानगर में क्रॉस करते हुए यहाँ के कई जिले अभी लू की चपेट में हैं। कई जगह पे येलो तो कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। हम जयपुर में देख रहे हैं कि गर्मी से राहत के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। वॉल सिटी में मौजूद अभी हम हैं, जहाँ पे ये स्मॉग वैन्स चलाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और गर्मी से राहत के साथ साथ जब सड़कें ठंडी हो तो पत्थर से उभरने वाली हीट पे थोड़ा ध्यान दिया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर मैं राजस्थान के टेम्परेचर की बताऊं तो प्रदेश में 8 शहर अभी लू की चपेट में है और अगले 2 से 3 दिन गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बीकानेर और श्रीगंगानगर में तेज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी है और 9 से 10 शहरों में अभी येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। अभी आने वाले 2 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, कि कोई भी उम्मीद नहीं है, हीट वेव की पूरी चेतावनी दी गई है। कोटा में भी 45 और गंगानगर में 47.4 का मार्क क्रॉस किया जा चुका है। कई ऐसे शहर हैं जहां पे तेज आग बरस रही है। बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, कोटा, ऐसे कई एरियाज हैं जहां पे तेज गर्मी अभी बरस रही है। हम लोगों ने कई टूरिस्ट स्पॉट्स का भी जायजा लिया है, जिसमें पता चल रहा है कि भीड़ जो है इन टूरिस्ट स्पॉट्स में वो बिल्कुल कम हो चुकी है। और अब हमारे सहयोगी असीम बस्सी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और गर्मी से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जी हम सुखना लेक पे हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आप देख सकते हैं टोटली डिजर्टेड है। कोई जो टूरिस्ट यहाँ पे भारी मात्रा में रहते हैं बिल्कुल खाली है, क्योंकि लगभग 42 डिग्री यहाँ टेम्परेचर इस वक्त है और क्योंकि हॉटेस्ट डे भी रहा है पिछले दिनों में और पूरा ऑरेंज अलर्ट है इस रीजन में। सो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या यूटी चंडीगढ़ हो, ये गर्मी का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है और इसका जो असर है साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये सुखना लेक है जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे वाटर लेवल भी किस तरह जो है गिर गया है। सो पूरी जिस तरह रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो चंडीगढ़ में भी इसका असर जो है वो साफ दिख रहा है। ना सिर्फ टूरिस्ट जो हैं वो घरों में हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है, डिजर्टेड है ये सुखना लेक, बल्कि गर्मी के कारण जो शहर का ट्रैफिक है वो भी बहुत डाउन है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जम्मू में कैसे हालात है, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट सुनील जी भट्ट की। जम्मू शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पारा जो है 44 डिग्री को पार कर चुका है और लोग गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों को ये निर्देश दे रहा है कि दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अगर लोगों को किसी काम के कारण घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से ढकें, सिर को ढकें किसी कपड़े से, गीले कपड़े से, और छाता का प्रयोग करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी गाड़ियां जो है सड़कों की तरफ भेजी जा रही हैं जो कि सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं और प्रयास यही है कि
कुछ जो है लोगों को गर्मी से राहत मिले। क्योंकि अगर हम देखें सड़कों की बात अगर हम करें तो सड़कों पर जो है तापमान और भी अधिक हो जाता है, गर्मी और भी अधिक हो जाती है। क्योंकि इस तपतपी गर्मी में अगर हम देखें तो सड़क पर अगर हम देखें तो गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है और लोग जो हैं अभी इस समय काफ़ी परेशान है, क्योंकि सड़कों पर यातायात की आवाजाही भी होती है, तो उसके कारण भी तापमान में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो जम्मू नगर निगम की ये गाड़ी है ये अलग अलग इलाकों में यहाँ पर पहुँच रही है और साथ ही में सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। प्रयास यही है कि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिले। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल जम्मू शहर में गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा है। तो जम्मू के बाद अब हाल देख लेते हैं रांची का, जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यजीत। झारखंड में बेशक हीट वेव नहीं है, लेकिन उमस से पसीने छूट रहे हैं और ये अलर्ट किया गया है, ताकीद की गई है मौसम विभाग के तरफ से कि हाइड्रेटेड रहें और धूप में जब आप निकलते हैं तो ये इंतजाम करके चलें कि डायरेक्ट आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, क्योंकि हीट इंटेंस है और हीट जो फील हो रहा है वो ज्यादा फील हो रहा है। बेशक टेम्परेचर कम है, लेकिन 92% अगर उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, तो हालत जो है वो समझा जा सकता है। देश भर में गर्मी पड़ रही है और झारखंड जो है वो भी उमस यानी ह्यूमिडिटी के चपेट में है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कम्यूटर्स हैं उन्होंने या तो छाते लिए हुए हैं, कैप्स पहने हुए हैं या फिर अपने शरीर को एक्सपोज होने नहीं दिया है। तो ये जो है कोशिशें की जा रही है गर्मी से बचाव के लिए। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो है वो ये है कि हाइड्रेट रहना खुद को, यानी जमकर पानी पीना है। और स्कूलें जो है वो खुल गई हैं इस बीच, क्योंकि अप्रैल और मई के महीना में उम्मीद की जाती है कि गर्मी काफी पड़ेगी, लिहाजा स्कूल उसी वक्त बंद होता है और जून के जो है फर्स्ट वीक के बाद स्कूलें खोल दी जाती है। स्कूल तो खुल गई है, लेकिन परेशानियां उमस की वजह से बढ़ी हुई है। बचाव के तरीके जो है अपनाने के लिए कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।